Good morning, students. How are you? All fine? Okay. Now, today, what is date today? 31/7/2020. Yes. And हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है आज का इंग्लिश. ओके. नाउ यस्टरडे हम लोगों ने क्या रीड की थी? हमारी एक ट्विंस बेस्ड पे एक स्टोरी रीड की थी, है ना. तो क्या देखा था हमने उसमें स्टोरी में? हाँ, हमारे सेकंड चैप्टर का नेम है डबल मुडल मीन्स ट्विंस. ओके. तो उस ट्विंस केस में क्या ट्विस्ट देखा था हमने स्टोरी में? कौन कौन था? हाँ, किस किस के बारे में बताया गया था? 2 कैरेक्टर थे उसमें. कौन कौन से? डबल मुडल में ट्विंस बेबीज के बारे में बताया गया था. 2 भाइयों के बारे में बताया गया था कि किस तरह पहले भाई ने अपने छोटे भाई के 5 डोसे वो भी खा लिए और खुद के भी खा लिए. तो वो क्या था? एक ट्विस्ट था, डबल मॉडल. ओके. और ये मैंने आपको क्या बताई थी? स्टोरी कल बताई थी, एक्सप्लेन भी किया था. नाउ नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था कि आपको भी आपकी स्टोरी को रीड करना होगा, है ना. और आगे हम क्या देखेंगे? हमारे पास आपकी प्रैक्टिस बुक. ओपन योर प्रैक्टिस बुक. आज हम आपकी प्रैक्टिस बुक में क्या देखेंगे? डबल मॉडल का फोनिक्स. ओके. साउंड ऑफ वाई शो किया है मैंने ब्लैक बोर्ड पे. आप आपकी जब प्रैक्टिस बुक ओपन करोगे तो उसके फ्रंट पेज पे आपको भी ये दिखेगा, साउंड ऑफ वाई. At the end of a word, Y can make the I sound like in cry or why. ऐसे कौन से वर्ड है जो स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में क्या होते हैं? Y का यूज किया होता है. साउंड कैसा करता है? I का लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए? Y वर्ड का. ओके. जैसे कि एंड में Y वर्ड का यूज होना चाहिए एंड ई का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए. ओके. तो ये क्या था? Y वर्ड हमारा स्टार्टिंग. इसकी डेफिनेशन तो नहीं बट स्मॉलेस्ट पार्ट था उसका. अब है नीचे, व्हाट साउंड डज Y मेक इन दिस वर्ड्स? राइट देम द करेक्ट प्लेस ऑन द Y. आपके बुक में क्या दिया हुआ है? ट्री के पिक्चर्स बने हुए हैं. 2 ट्री है, उसमें फर्स्ट इसमें साउंड दिया है आई का साउंड. ओके. एंड नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है डबल ई का साउंड. जो क्या होता है, कई बार हमारे ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जिसमें हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं बट उसके वर्ड्स में साइलेंट वर्ड्स आता है. जैसे कि एस वाई वर्ड्स में साइलेंट वर्ड्स भी कभी कभी यूज किए जाते हैं, ऊपर दिए हुए हैं. ओके. आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल वॉवेल्स पता है क्या? वॉवेल्स क्या होते हैं? हाँ, वॉवेल्स नहीं पता? राइट डाउन द वॉवेल्स. कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं? हाँ, ए ई आई ओ यू. पता है आपको? वॉवेल्स ये हमारे क्या कहलाते हैं? वॉवेल्स कहलाते हैं. किसी भी क्या होते हैं एडिशंस को 5 वॉवेल्स. देयर इज अनदर लेटर दैट द समटाइम्स मेक वॉवेल साउंड दैट मेक अ वाई सेंटेंस. क्या
प्रैक्टिस बुक में दिया हुआ है कि वाई का यूज एंड डबल ई का यूज। तो आपको सेंटेंस आपके इसमें दिए हुए हैं, आपको मैं वहां पर राइट डाउन करवाऊंगी और आपको लिखना है। ओके, वाई सेज आई एंड वाई सेज ई। कौन कौन से लेटर आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। वाई सेज क्या है? वाई के वर्ड्स में आई का प्रोनाउंसिएशन यूज होता है, उसी तरह वाई के प्रोनाउंसिएशन में ई का भी प्रोनाउंसिएशन यूज होता है। आपकी बुक में इसके वर्ड्स दिए हुए हैं, हम देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स में ई आ रहे हैं और कौन कौन से वर्ड्स में आई आ रहा है ना। एस के वाई फर्स्ट वर्ड हमारा एस के वाई क्या हुआ? स्काई। स्काई मीन्स बादल। उसी का सेकेंड वर्ड है ट्राई। ओके, थर्ड वर्ड एस एच वाई शेड। कौन सा यहाँ पे नंबर कौन सा लेटर हमारा सिमिलर है? वाई। ओके, दिख रहा है हमारे लास्ट में तीनों लेटर सिमिलर है। कौन सा? वाई। वाई से आई, उसमें जब हम कहते हैं स्काई तो वाई के साथ साथ आई का प्रोनाउंसिएशन साइलेंट वर्ड यूज होता है। उसी तरह वाई का फर्स्ट लेटर HAPPY वाई हैप्पी। जब हम कहने के लिए क्या कह रहे हैं? हैप्पी, तो हमारा लास्ट वर्ड लेटर क्या है? वाई है। बट जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमें वाई के साथ क्या वॉइस क्या आवाज आता है? ई का। हैप्पी आया, ई लग रहा है, बट वहां पे ई नहीं है, वहां क्या दिया हुआ है? वाई दिया हुआ है। जैसे कि स्काई, स्काई कहने के लिए हम एस के वाई कह रहे हैं, बट हमारे प्रोनाउंसिएशन में हमें क्या साउंड आ रहा है? आई का। PARTY पार्टी। PARTY पार्टी कहने के लिए यहाँ पे हमने वाई लिखा है, बट हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? ई का। उसी तरह MANY मैनी क्या आया है? लिखने के लिए हमने क्या लिखा है? MANY मैनी, बट हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? ई का साइलेंट वर्ड सुनाई आ रहा है। आप घर पे बोलकर देखना, आपको यह सेंटेंस क्लियर होगा, यह वर्ड क्लियर होगा। वाई सेज आई, जब हम वाई की प्रोनाउंसिएशन को बोलते हैं तो हमें क्या सुनाई आता है? आई। जैसे कि स्काई आया, ट्राई आया, आई का वॉइस, शाई SKY शाय, वाई आया वाई का। उसी तरह HAPPY हैप्पी। हैप्पी कहने के लिए हमने वाई का यूज किया है लास्ट में, बट प्रोनाउंसिएशन हमारा ई का हमें आ रहा है। PARTY पार्टी। ई आया, आपको सुनाई ई। MANY मैनी। मैनी के लिए हमने वाई यूज किया, पर प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या
वर्ड है, आपको उसे क्या करना है, आपके इसी ट्री में लिखना है। हैप्पी कहाँ आएगा, आई के इसमें, ई डबल ई के इसमें हैप्पी आएगा, मैनी आएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है वैसे ही आपको आपके बुक में लिखना है, राइट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेक अ स्क्वायर अराउंड वाई वेयर इट मेक्स द आई साउंड। ये सेम वैसा ही है जैसा मैंने आपको अभी बताया है एग्जाम्पल में। ओके, वन एंड मैनी वर्ड पावर है हमारा। वन एंड मैनी मीन्स प्लूरल्स एंड सिंगुलर फॉर्म। क्या होता है सिंगुलर, व्हाट इज मीनिंग बाय सिंगुलर, एक वचन, और प्लूरल्स में बहुवचन, जो हिंदी में हम क्या कहते हैं, एक वचन बहुवचन। बट हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो हम इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट, तो हम क्या कहेंगे उसे, सिंगुलर देन प्लूरल्स। टू मेक अ वर्ड फॉर मैनी एड एस एट द एंड ऑफ मोस्ट वर्ड्स। एस कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ एक से ज्यादा क्वांटिटी की चीजें हो वहां पर एस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है वन पेन, तो क्या होगा, ओनली वन पेन मीन्स क्या है, वन। मेरे पास एग्जाम्पल में चौक दिया हुआ है, मैं आपको शो करना चाहूंगी कि सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होता है। ओके, आई हैव वन चौक। ओके, मेरे पास सिंगल चौक है, तो मैं इसे क्या कहूंगी, ओनली सिंगल चौक। ओके, अब मैंने इसमें डबल कर दिया है, तो चौक के साथ मैं इसमें क्या ऐड करूंगी, अब तक सिंगल चौक था तो मैंने इसे सिंगल वन चौक कहा था, अब ये एक्स्ट्रा डबल मैंने कर दिया है, तो क्या हुआ, डबल चौक के साथ चौक एस लग गया। क्यों एस लगा, क्योंकि यहाँ डबल हो गया। वैसे ही एग्जाम्पल्स आपके प्रैक्टिस बुक में दिए हुए हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर लिखकर शो कर देती हूँ, उसे आप आपकी बुक की कॉपी में लिखोगे। आप सभी बच्चों को पता है कि कल से क्या लग रहा है, 5 दिन का लॉकडाउन लग रहा है। बट आपकी ऑनलाइन क्लासेस हम लोग घर से लेंगे, इसीलिए आपको वर्क भी दिया जाएगा, देन क्या करना है, होमवर्क भी दिया जाएगा। सिर्फ राखी के लिए छुट्टी मिलेगी, उस दिन नो ऑनलाइन क्लास, नो होमवर्क। ओके, और आने वाली मंडे ट्यूसडे में आपकी टेस्ट भी होने वाली है। मैं आपके टेस्ट लूंगी जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट के आपको पेपर सेंड किए जाएंगे और आपको बिना देखे उसे सॉल्व करके देना है। ओके, इसीलिए आपके पास टाइम है। मैंने जैसे कि बताया था आपको कि क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने दिए हैं, एक एक दो सब्जेक्ट के, वन वर्ड के क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर। आपको वो सारे क्या करना है, लर्न करना है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करूंगी और आप मुझे बदले में बिना किसी से पूछे, बिना किसी की हेल्प से आपको वो सॉल्व करके देना है। ओके, make the plural are these words, one has been done for me। ओके, क्या है प्लूरल्स, मैंने आपको अभी बताया था कि जब किसी एक से ज्यादा चीज की क्वांटिटी हो तो उसमें हमें क्या लगाते हैं, हम एस का यूज करते हैं। जैसे कि 1
वन बेंच, ये है क्या है हमारा सिंगुलर। और इसी के आगे मैनी लग गया है, मीन्स बेंचेस मैनी, तो क्या होगा मैनी बेंचेस, CHES लग गया है। तो क्या हुआ, पहले इसके हमारे पास क्या था, एक ही बेंच था, कितना सिंगल बेंच। अब जब हमारे पास बेंचेस ES लग गया है, इस बेंचेस की क्वांटिटी और बढ़ गई है, और बढ़ने के बाद हमने उसमें क्या ऐड किया, मैनी बेंचेस, मीन्स ज्यादा बेंचेस। सेकेंड एग्जाम्पल, आपके पास वन बॉटल, आपके पास क्या है वन बॉटल है, ओके, और आपकी फ्रेंड ने आपको एक और बॉटल क्या कर दी, गिफ्ट कर दी। तो क्या होगा आपके पास, बॉटल से आपके क्या बन जाएंगे, बॉटल्स बन जाएंगे, मीन्स ES लगेगा। 2 बॉटल्स या 3 बॉटल्स, मैनी बॉटल्स भी कह सकते हैं और 3 बॉटल्स भी। 3 बॉटल्स कौन सी क्वांटिटी होती है, एक्स्ट्रा की क्वांटिटी होती है, एक से अधिक, एक से ज्यादा, तो 3 बॉटल्स हो जाएंगे। 1 ट्री, आपने आपके घर के सामने देखा होगा, एक ट्री, बहुत सारे ट्री देखे होंगे। तो हमारा एग्जाम्पल कैसा है, एक ट्री मीन सिंगुलर फॉर्म, क्या है वो सिंगुलर फॉर्म में है, एक वचन, और वही हमारे क्या हो गए हैं ट्री और बढ़ गए हैं, उसमें हमने एक और ट्री को ऐड कर दिया, तो 1 से वो 2 हो गए। 2 के साथ साथ ट्री के साथ क्या ऐड हो जाएगा, S हो जाएगा ऐड। क्यों S होगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल फॉर्म है। कभी भी याद रखना, एक से अधिक चीजों को जब हम यूज करते हैं, लिखते हैं, तो वहां पे हमें क्या यूज करना पड़ता है, S यूज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वह प्लूरल फॉर्म में होता है। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो यदि आप क्लास में बैठते तो शायद और ज्यादा अच्छे से समझा पाते, बट आई होप इसी आपकी बुक के ही एग्जाम्पल्स को लेकर मैं समझा रही हूँ, है ना। यहाँ दिया है 1 रोड और आगे है हमारा मैनी रोड। रोड मीन्स रास्ता, देखा होगा आपके घर तक जाने के लिए हमें कई गलियों से, कई रास्तों से गुजरना पड़ता है, पर्टिकुलर कोई एक रास्ता होता है क्या, नहीं ना। मान लो आपको आपके घर से मार्केट तक जाना है, तो आप एक रास्ते में यदि भीड़ ज्यादा हो तो आप उसी रास्ते के लिए दूसरा टर्न ले लोगे, दूसरे रास्ते से जाओगे। तो रोड भी उसी तरह क्या है, बहुत सारे होते हैं, इसीलिए हमने क्या लगाया, S लगाया। समझ में आया, मेक द प्लूरल, क्या है ये प्लूरल वर्ड्स है। 1 बेंच मीन्स सिंगुलर फॉर्म, सेकेंड मैनी बेंचेस प्लूरल फॉर्म, ओके। उसी तरह बॉटल, पहले एक थी, उसी के साथ हमने क्या किए, 2 से 3 बॉटल को और ऐड कर लिया, तो वो क्या बन गए, बॉटल्स बन गए। ट्री को हमारे मैदान में, स्कूल में, एटमॉस्फेयर में एक ट्री होगा, तो हम क्या कहेंगे, सिर्फ एक पेड़ लगाया है, और उसी के साथ उससे अधिक पेड़ होंगे तो क्या होगा, हमने काफी सारे पेड़ों को देखा है या लगाया है, तो हमारे इसमें क्या लग जाएगा, S लग जाएगा, ओके। ये था हमारा क्या, प्लूरल वर्ड्स। इसके आपके और एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 1 पेज तो डजन, हाँ डजन में आई है चीज, तो उसे कैसे काउंट करेंगे, जैसे कि बनाना कैसे मिलते हैं, डजन में मिलते हैं। एक डजन में कितने बनानास होते हैं, 12, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे पीच दिया है, पीच एक क्या है, फ्रूट है, तो उससे हमें क्या है, वो डजन में लेंगे, क्या लेंगे, डजन में। 1 है तो सिंगल और ज्यादा है तो
तो ये था हमारा आज का प्लूरल फॉर्म। ओके, आज मैं आपको ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, बेसिक्स आपको करवाऊंगी। और इसके पहले जो मैंने आपको स्टोरी दी थी, आपको उस स्टोरी को रीड करना है, ये मैंने आपको बताया था। और इस टू ट्री में आपको, जैसे मैंने वर्ड स्टार्टिंग में बताए थे, एस के वाई के वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन में आई का साउंड देते हैं, और साउंड लाइक ई के वर्ड्स जो कहने के लिए हम क्या लिखते हैं, वाई स्माइली, बट ई हमें सुनाई देता है। वो वर्ड्स आपको क्या करना है, लिखना है, आपकी कॉपी में राइट डाउन करना है। ओके, आपकी कोर्स बुक, ओपन योर कोर्स बुक। कुछ क्वेश्चन आंसर्स है आपके, उसमें क्या दिया हुआ है, व्हाई डिड फ्रेंड्स एंड टीचर्स ऑलवेज कंफ्यूज बिटवीन वासु एंड प्रभु। क्या होता है, कल का हमारा चैप्टर क्या था, डबल मॉडल में हमने क्या देखा था कि वासु और प्रभु क्या है, ये दो भाई हैं, टू ब्रदर्स है। ओके, तो हमारे क्या है, ओरली क्वेश्चंस है जो मैं आपको पूछ रही हूँ, और शायद मैं आपको आंसर भी खुद ही बताऊंगी कि टीचर्स और फ्रेंड्स ऑलवेज कंफ्यूज क्यों होते थे। क्यों होते थे, क्या वो दोनों भाइयों को लेकर कंफ्यूज होते थे, हाँ, या उनकी आदतों को लेकर कंफ्यूज होते थे, या उनके खान पान को लेकर कंफ्यूज होते थे, या उनकी एक्टिविटी को लेकर कंफ्यूज होते थे। क्या होते थे, दोनों भाइयों से ही कंफ्यूज होते थे, क्योंकि क्या होता है, कौन प्रभु है कौन वासु है, इन दोनों का फेस सिमिलर होने के कारण लोग हमेशा क्या कंफ्यूज हो जाते थे, स्कूल के फ्रेंड्स एंड टीचर्स। Why were Vasu and Prabhu looking forward to dosas for lunch after school? वह डोसा घर जाने के बाद क्यों खाना चाहते थे, क्या कारण था उसका, हाँ, कि उनकी मम्मा उनके एक हफ्ते से कहाँ चली गई थी, उनके मम्मी के घर चली गई थी, अपने आजी के घर चले गई थी, किसके, प्रभु और वासु के, जिसका एक्साइटमेंट उनको था कि मम्मी जब वापस आएगी तो हमें स्कूल से जाने के बाद ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, डोसा मिलेगा। हाउ मेनी डोसास डिड अम्मा मेक, अम्मा ने कितने डोसे बनाए, हाँ, बताया था मैंने आपको, स्टोरी याद है आपको कल की, अम्मा ने 10 डोसे बनाए थे, 5 डोसे प्रभु के लिए, देन 5 डोसे किसके लिए, वासु के लिए। ओके, तो कितने हुए कुल मिला के, 10 डोसे। Why could not प्रभु have any डोसा, प्रभु डोसा क्यों नहीं खा पाया, आपको ट्विस्ट पता है कल का, बताया था मैंने कि क्या हुआ, वासु प्रभु से पहले आ गया, तो उसने क्या किया, प्रभु के भी हिस्से के डोसे खा लिए और खुद के भी हिस्से के डोसे खा लिए, और उस चक्कर में बेचारे प्रभु को क्या होना पड़ा, भूखा रहना पड़ा, और एक भी डोसा वो नहीं खा पाया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज वासु ग्रीनिंग, क्या हुआ, वासु क्यों परेशान हो गया, क्यों गुस्सा हो गया, क्योंकि उसके भाई ने उसके साथ वैसी हरकत की थी, अपने हिस्से के भी डोसे खा के उस बेचारे के भी डोसे खा लिया था, इसीलिए वहां क्या हो गया था, गुस्सा हो गया था। वाई डिड अम्मा आफ्टर प्रभु इंस्टेड ऑफ डोसा, क्या किया, अम्मा ने ऑफर में क्या कहा, डोसा न रहने के बाद, कि जब प्रभु का बर्थडे आएगा तो वो उसको डोसे के कंपेयर में डबल चॉकलेट्स उसको देगी, और क्या करेगी, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, चॉकलेट्स देगी, कब, उसके बर्थडे में। वाई हैड हैपेंड ऑन देयर बर्थडे, क्या होगा उसके बर्थडे में, क्या करेगी, अभी बताया मैंने, जो मिस्टेक हुई है उनकी मम्मी से उन दोनों के भाइयों को लेकर,
उन दोनों के जुड़वा होने को लेकर वह मिस्टेक उसके बर्थडे में वो सुधारेगी। उसी के साथ वह क्या करेगी, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगी और उसको चॉकलेट्स गिफ्ट करेगी। तो ये थे हमारे ओरली क्वेश्चन एंड आंसर। अब कल से तो हमारा लॉकडाउन लग रहा है, बट मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको कल घर से ही लिखवाऊंगी और आप इसे कॉपी में राइट डाउन भी करोगे। ओके, आज के लिए इतना ही। आपको आपके क्या करना है, स्टोरी को रीड करना है। आपके जो प्रैक्टिस बुक में है वहाँ उसे जो भी मैंने आपको यहाँ समझाया है वो इसे आप कंप्लीट करोगे। दिख रहा है, प्लूरल्स फॉर्म को आप कंप्लीट करोगे। उसी तरह यहाँ पे भी आपको वाई और ईएस का यूज दिया हुआ है। करेक्ट, शो मैनी, वाई का यूज और ईएस का मीन्स प्लूरल फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आई कहाँ साउंड करता है और ई कैसे साउंड करता है, वही वर्ड्स आपके यहाँ दिए हुए हैं। आप इसे प्रैक्टिस करने की नहीं होगा तो मैं आपको इसे सॉल्व करवाऊंगी। उसी के साथ पेज नंबर 12 में आपके प्रैक्टिस बुक में है प्लूरल्स फॉर्म दिए हुए हैं, वन एंड मैनी। वन बेबी तो टू बेबी नहीं है लिखा यहाँ पे, इसका यूज किया गया है, ईएस का यूज किया गया है बिकॉज वहाँ बेबी की क्वांटिटी बढ़ गई है। वहाँ एक से अधिक बेबी मीन्स टू बेबीज हो गए हैं। वन की, देन अनदर प्लेस कितनी कीज हैं, टू कीज, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ईएस। उसी तरह आपको ये होमवर्क है जो आप मुझे राइट डाउन करके दोगे और उसके आगे का मैं आपको कल समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही है।